दंडकारण्य के भीतर गहरे जंगल में एक दिन राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी यात्रा कर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ पेड़, पक्षियों की आवाजें और घना सन्नाटा था। तभी अचानक एक विशालकाय राक्षस रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसका नाम विराट था। उसकी काया डरावनी और भयंकर थी और वो इंसानों को मारकर खाने वाला राक्षस था। उसकी नजर जैसे ही सीता जी पर पड़ी, वो जोर से अट्टहास करके बोला, तुम सुंदर स्त्री को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और इन दोनों पुरुषों को खा जाऊंगा। उसकी बात सुनकर लक्ष्मण जी गुस्से से तमतमा उठे। वो आगे बढ़े, लेकिन राम जी ने हाथ से इशारा करके उन्हें रुकने को कहा। तभी वो राक्षस अचानक सीता जी की ओर झपटा। राम जी और लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाए और बाण चलाए, लेकिन उनके तीर उस पर असर नहीं कर पाए। वो बिल्कुल अडिग खड़ा रहा। दरअसल विराट को वरदान मिला हुआ था कि कोई भी अस्त्रों से मार नहीं सकता। राम जी ने यह देखकर खड्ग उठा लिया और लक्ष्मण जी के साथ मिलकर उससे भयंकर युद्ध किया। दोनों ने मिलकर उसकी भुजाएं काट दी और विराट जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वो अब भी जिंदा था। तब राम जी और लक्ष्मण जी ने मिलकर जमीन पर एक बड़ा गड्ढा खोदा। उन्होंने उस राक्षस को गड्ढे में धकेला और उसे दबा दिया। जैसे ही उसका अंत हुआ, अचानक एक दिव्य आकृति वहां प्रकट हुई। वो प्रकाश से जगमगाता गंधर्व था। वो आकृति राम जी के चरणों में गिर गई और बोली, प्रभु, मैं पहले जन्म में एक गंधर्व था। श्राप के कारण राक्षस बन गया था। आपने मुझे मुक्ति दी है। मैं आपका आभारी हूं। ये कहकर वो दिव्य पुरुष धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। राम जी ने हाथ जोड़कर प्रभु का स्मरण किया, सीता जी को ढांढस बंधाया और फिर तीनों उस जंगल से आगे की ओर बढ़ चले।